हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा के परिवार में माँ और पिताजी थे। उसके माँ बाप ने उसको बहुत ही नाजों से पाला था, लेकिन उसको वो सभी चीजें सिखाई जो एक लड़की को आना चाहिए। वक्त गुजरता है और राधा के लिए अमन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। कुछ ही हफ्तों बाद दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से करवा देते हैं। राधा अपने गांव छोड़कर ससुराल में आ जाती है। सभी रस्में होने के बाद उसको कमरे में आराम करने के लिए भेज देते हैं। अगले दिन सुबह उठकर राधा घर का सारा काम करके अपनी पहली रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसकी सास सरला आती है। अरे बहू, तू बड़ी जल्दी उठ गई। जी माँ जी, वो मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है ना, इसलिए मेरी जल्दी आँख खुल गई। अच्छा ठीक है, खाना बनाने से पहले सबके लिए नाश्ता बना दे, उसके बाद खाना बना लियो। जी माँ जी, नाश्ते में क्या बनाना है? बहू, हमारे घर में सभी चाइनीज ही खाते हैं, तो वही बना दे और थोड़ा जल्दी। सरला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। राधा को चाइनीज खाना बनाना नहीं आता था, तो वो खुद से कहती है, चाइनीज खाना? अब ये किस चिड़िया का नाम है? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। और माँ जी बिना कुछ समझाए चली गई। क्या बनाऊँ अब मैं? राधा, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। राधा सोचने लगती है कि चाइनीज नाश्ते में क्या बनाना चाहिए, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो खाने में दाल चावल, 2 तरह की सब्जी और पापड़ बनाकर टेबल पर सजा देती है। कुछ देर बाद सभी खाना खाने आते हैं और सरला बोलती है, बना लिया बहू नाश्ता? जी माँ जी। अच्छा, क्या क्या बनाया है तूने नाश्ते में? माँ जी, मैंने नाश्ते में दाल भात, 2 तरह की सब्जी और पापड़ बनाया है। क्या? ये कौन सा चाइनीज खाना होता है? तूने तो देसी खाना बनाया है, इसमें से एक भी चाइनीज फूड नहीं है, बेवकूफ लड़की। पर माँ जी, मैंने कभी भी चाइनीज खाना देखा ही नहीं, तो मैं कैसे बनाऊं? और आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। आप तो बस बोल कर चली गई कि नाश्ता बनाना है। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये तो बताया ही नहीं। तू मुझसे मुंह जोड़ी कर रही है? जाने दीजिए माँ, आप भी किस गवार को कह रही हो? अरे ये देसी है, इसको कैसे पता होगा कि चाइनीज खाना क्या होता है? ये तो रोटी दाल चावल इन सब के आगे कभी बढ़ ही नहीं पाती होगी। देसी गवार कहीं की। हाँ बेटा, मुझे क्या पता था कि ये जितनी सुंदर है उससे ज्यादा ही बेवकूफ है। ये दाल चावल तू ही खा। अमन और सरला दोनों उसका बहुत मजाक बनाते हैं और बिना कुछ खाए वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और राधा अपने ससुराल के काम अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक शाम राधा खाना बनाकर टेबल पर बैठकर सास और पति के आने का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद सरला आती है। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बैठी है? खाना खाकर सो जा। माँ जी, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। आप दोनों के खाना खाने के बाद ही तो मैं खाना खाऊंगी। क्या ही खाना खाए हम लोग, तू ही अपना खाना खाकर सो जा। हम लोग चाइनीज खाते हैं और तू देसी खाना बनाती है। बहू, कुछ सीख ले। पर माँ जी, आप ही बताओ, मैं कैसे सीख लूं? आप तो मुझे कुछ सिखाती ही नहीं हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे साथ रसोई में जाकर चाइनीज सिखाऊं। तू यूट्यूब पर देखकर सीख ले। सरला इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और राधा उसी समय अपना फोन निकालकर यूट्यूब पर चाइनीज खाना लिखकर उसे देखने लगती है और उसमें मैगी बनाने की रेसिपी देखती है। रात भर वो चाइनीज खाना बनाना सीखती है और वो अगले दिन उठकर जल्दी से घर का सारा काम खत्म करके मैगी बनाने लगती है। कुछ देर बाद अमन और सरला आते हैं और उनको आता देख राधा बहुत खुश होती है। आइए आइए। क्या हो गया? ऐसे क्यों बुला रही है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ हाँ माँ जी, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। वो आज मैंने आप दोनों के लिए यूट्यूब पर देखकर चाइनीज खाना बनाया है। चाइनीज खाना? और ये बनाएगी? लगता है बुखार है इसको, पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। अरे इसको जल्दी से ना डॉक्टर के पास लेके जाओ और दवाई दिलवाओ, इससे पहले कि हम सबका खून पी जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। आज मैंने सच में आप दोनों के लिए मैगी बनाई है। सच में? अच्छा दिखाना तो जरा। अमन के बोलने पर राधा खाने पे से प्लेट हटाती है, जिसे देखकर सरला और अमन चौंक जाते हैं और राधा पर हंसने लगते हैं। मैं तो क्या ही रहा था, इसके बस की ना कुछ भी नहीं है। इसकी सच में तबीयत खराब हो चुकी है, इसने तो मैगी को उबाल कर रख दिया है। पर फोन पर ऐसे ही बनाना सिखाया था कि मैगी को उबालकर 10 मिनट ढकना। अरे बेवकूफ लड़की,
तूने उसके आगे नहीं देखा क्या? 10 मिनट के बाद मैगी का किया क्या वो नहीं देखा? माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? उसने 10 मिनट ढककर रखने को बोला, तो इसका मतलब यही ना कि वो तो बन गया। तू रहने दे बहू, एक काम कर, तू दाल बाटी चूरमा ही बना, तू यही अच्छा बना लेती है। सरला और अमन फिर एक बार राधा का मजाक बनाते हैं। ये सब सुनकर राधा बहुत उदास हो जाती है और दुखी दुखी रहने लगती है। कुछ देर बाद सरला की पड़ोसन विमला आती है और राधा को उदास देखकर कहती है, क्या हुआ बहू, तू इतनी उदास क्यों है? तेरे पति या सास ने कुछ बोला है क्या? अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कुछ नहीं बोलते हैं। फिर तू उदास क्यों है? मायके की याद आ रही है क्या? नहीं आंटी जी, वो क्या है ना, मेरे घर वालों को चाइनीज खाना पसंद है और मुझे चाइनीज खाना बनाना नहीं आता है। लेकिन रात भर मैंने YouTube से देखकर मैगी बनाई, उस पर भी वो लोग मुझे बेवकूफ बोलकर चले गए। पर क्यों? राधा विमला को सारी बात बताती है और कुछ देर बाद विमला भी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और राधा आए दिन अपने ससुराल वालों के लिए चाइनीज बनाने की कोशिश करती, लेकिन वो लोग उल्टा उसका मजाक बना देते। ऐसे ही एक दिन विमला दोबारा आती है। बहू तू अभी फ्री है क्या? मेरे साथ बाजार चलेगी? हाँ हाँ आंटी जी, वैसे भी घर में बोर होती हूँ, इससे अच्छा है मैं आपके साथ बाजार ही चल लूँ। इसी बहाने बाजार से कुछ खरीद भी लूंगी। राधा विमला के साथ बाजार चली जाती है और वहाँ जाकर विमला राधा का एडमिशन एक चाइनीज कैंप में करवा देती है, जो राधा को चाइनीज बनाना सिखाते हैं। अब राधा घर में किसी को भी बिना कुछ बताए रोज रोज उसमें चाइनीज फूड सीखने जाने लगती है और कुछ ही दिनों में वो सब सीख जाती है। ऐसे ही एक दिन अमन के साथ उसकी दोस्त सूजी आती है। अमन सूजी को सबसे मिलवाता है और सूजी राधा को देखकर कहती है, अमन ये सब क्या है? तुम मुझे अपने घर पर चाइनीज फूड खिलाने लेकर आए हो या फिर ये दाल भात? ऑफ कोर्स चाइनीज फूड सूजी, हम लोग चाइनीज ही खाते हैं। तुम्हारी बीवी को देखकर तो लगता है इस घर में मुझे दाल चावल के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। चाइनीज फूड तो बहुत दूर की बात है। सूजी जी, आप किसी को देखकर उसके बारे में कैसे बता सकती हैं? मुझे भी चाइनीज खाना बनाना आता है। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा राधा, जो तुम ये बोल रही हो। वैसे भी ना हमें उबली हुई मैगी नहीं खानी, हमें चाइनीज फूड खाना है, तो हम चाइनीज फूड खाएंगे। तुम अपना मुंह बंद रखो। अमन जी, अगर मैंने आपको अच्छा और स्वादिष्ट चाइनीज खाना बनाकर खिला दिया तो आप इस सूजी से दूर हो जाओगे, इससे कभी नहीं मिलोगे। और अगर मैं हार गई तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मंजूर है, अब तुम अपना सारा सामान पैक कर लो, तुम्हारा इस घर में ना समय पूरा हो चुका है। ये तो कुछ देर में पता ही चल जाएगा कि किसके दिन पूरे हो गए हैं। राधा इतना बोलकर रसोई में जाती है और सबके लिए चाइनीज फूड में चाउमीन, चाइनीज हॉटपॉट बनाती है और कुछ देर बाद सबके सामने लाकर रख देती है। सभी उसका खाना खाते हैं, सबको वो खाना बहुत अच्छा लगता है। तभी सूजी कहती है, पक्का इसने सारा खाना बाहर से मंगवाया होगा। इसको देखकर लगता नहीं है कि ये चाइनीज बना सकती है। मैं सूजी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इसको तो चाइनीज का च भी नहीं आता था, तो इतना अच्छा खाना कैसे बना सकती है ये? जब इंसान हार जाता है ना तो वो दूसरों पर झूठे इल्जाम लगाता है। मैंने जितनी देर खाना बनाया है ना, माँ जी के सामने ही बनाया है और मुझे तो बाहर से मंगवाना भी नहीं आता, तो मैं कैसे मंगवा सकती हूँ? लेकिन तूने ये सब कब सीखा बहू? माँ जी, आप लोगों की रोज रोज ताने से परेशान हो गई थी, तो मुझे विमला आंटी ने बाजार में एक चाइनीज फूड कैंप में मेरा एडमिशन कराया और मैं वहीं से सब कुछ सीख कर आई थी। और आप अमन जी, आप अपनी सूजी को यहाँ से जाने के लिए बोल दीजिए या फिर मैं कुछ और करूँ। अमन सूजी को जाने के लिए कह देता है। सरला और अमन दोनों राधा से माफी मांगते हैं और अब जो भी राधा उनको बनाकर खिलाती, दोनों बिना किसी शिकायत के खाने लगते और इस तरह से देसी बहू का चाइनीज ससुराल में देसी खाना भी खाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।